जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना को जल्द ही एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, जिसको हम एआईपी टेक्नोलॉजी कहा करते हैं, मिलने जा रही है, जिससे कि वो अपने पनडुब्बियों को और भी घातक बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट और ये प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। भारतीय नौसेना अपने मैरीटाइम कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इनके द्वारा अब ये निर्णय किया गया है कि ये भारत में स्वदेश निर्मित एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को जल्द से जल्द अपनाएंगे। हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास भी कई डिफरेंट टाइप्स की सबमरीन्स हैं, जिसमें अधिकतर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और एआईपी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडियन ओशन पे जो हमारी इंडियन नेवी अपने वर्क को किया करती, सर्विस दिया करती है, उसमें काफ़ी इजाफा आपका मिल पाएगा। इंडियन नेवी अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साथ ही साथ आपके इंडियन ओशन पे डिप्लॉयड रहा करती है। एआईपी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एआईपी टेक्नोलॉजी एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है जहां पर आप फ्यूल सेल में जो है एआईपी टेक्नोलॉजी को लगाते हो, जिससे कि पनडुब्बी काफ़ी लंबे वक्त तक पानी के अंदर रहती हैं और 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक वो अंदर रहती हैं, उनको बार बार पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता है। अब अभी के जो हमारे पास सबमरीन्स है उनको हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सतह पर आना है, जिससे कि वो अपने फ्यूल सेल को चार्ज सही तरीके से कर पाएं। लेकिन एआईपी टेक्नोलॉजी लगने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट रहती है हर दूसरे तीसरे दिन ऊपर आने की, वो नहीं होगी। इससे सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि दुश्मन के सोनार सिस्टम पर इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकेगी। यहाँ पर डीआरडी के द्वारा बताया गया है कि डीआरडीओ चीफ समीर कामत inaugurated an AIP integration and testing facility at Larsen and Toubro AM Naik Heavy Engineering Complex on July 6। तो इसी महीने 6 जुलाई 2024 को लार्सन एंड टुब्रो में डीआरडी के चीफ के द्वारा एआईपी इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को आपके इनॉग्रेट कर दिया गया है। वैसे तो 2019-20 में ही इसको आपका डेवलप कर लिया गया था, लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस था। अब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेजी से बनाया जाएगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की जितनी भी पनडुब्बियां हमारे पास अभी अवेलेबल है उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम लगा सकें। द एडवांस सिस्टम विल मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड एट द कॉम्प्लेक्स बाय द एंड ऑफ 2025 बिफोर बीइंग फिटेड ऑन बोर्ड टू द सबमरीन एट द एमडीएल। एमडीएल है क्या? मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये वही कंपनी है जिन्होंने भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स का निर्माण किया हुआ है। और इन सभी सबमरीन्स में जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम जल्द से जल्द आपका लगाएंगे। एआईपी पावर्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स आती हैं और आने वाले समय में जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन जैसे कि आईएनएस अरिहंत प्रकार कर रहा है उसमें भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को आपका लगाया जाएगा। दे अलाउ एन एसएसके टू दी रिमेन सबमर्ज फॉर 10 to 14 days विदाउट नीडिंग टू सरफेस टू चार्ज देयर बैटरीज। ठीक है, तो वही बात हुई है, लगभग 2 सप्ताह तक ये पानी के अंदर तक रह सकती हैं और इनको बार बार पानी की सतह पर अपने बैटरीज को चार्ज करने नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही सबमरीन्स ऊपर आती हैं तो उनको दुश्मन के रडार्स आपके ट्रैक कर लेते हैं, इसलिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाया जाना अति आवश्यक है। अदर एसएसकेस कैन स्टे अंडर वाटर फॉर रफली 48 आवर्स। The fuel cell based AIP is unique and it generate it hydrogen requirement on board। अभी हमारे AIP को जो इंडिजीनियस AIP है उसको आईएनएस कलवरी सबमरीन में लगाया जाएगा जब सितंबर 25 में जो है पहले AIP का ट्रायल आपका पूरा हो जाएगा। आईएनएस कलवरी इज द फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मेड बाय द मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और एमडीएल वही कंपनी है कि अब जो है एक्स्ट्रा वो 3 सबमरीन्स को इंडियन नेवी के लिए जल्द ही आपका बनाएंगे। फ्रेंच शिपबिल्डर्स नेवल ग्रुप विल असिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। जो फ्रेंच नेवल ग्रुप है भारत की काफ़ी सहायता शिप बिल्डिंग में किया करता है। द इंडियन नेवीज एडॉप्शन ऑफ एआईपी टेक्नोलॉजी विल पुट इट्स फ्लीट इन बेटर पोजीशन दैन पाकिस्तान। ऑल 3 ऑफ इट्स फ्रेंच अगोस्टा 90B, जिसमें PNS खालिद 7 हमजा है, ठीक है, इन सभी को एआईपी से आपका पावर्ड किया गया है। पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव 839 युवान क्लास एआईपी पावर्ड सबमरीन बाय द एंड ऑफ 2023-24। तो पाकिस्तान को भी चीन से आपका मदद मिल रही है सबमरीन से रिलेटेड। तो भारत को अभी 24 कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए
और अभी हमारे पास 16 से 18 लगभग 18 के करीब हमारे पास सबमरीन्स हैं। उनकी भी जो सर्विस डेट होती है 30 साल की आपकी लगभग होती है, तो इसलिए हमको जल्द से जल्द अत्याधुनिक नए आपके सबमरीन्स बनाने होंगे। द इंडियन कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट इंक्लूड्स 5 स्कॉर्पियन क्लास फ्रेंच, 4 जर्मन, 7 किलो क्लास रशियन एंड एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास इज ऑल्सो सेट टू बी कमीशन। तो इस प्रकार से भारत आपका आगे बढ़ रहा है। चाइना भी अपने सबमरीन्स के फ्लीट को क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज भी आगे बढ़ाता जा रहा है। इसमें भारत भी उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि करेगा और एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर सबमरीन्स हो, दोनों में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लगाएंगे और अपने क्वांटिटी को भी इंक्रीज करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।